हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में एसएससी का प्रीवियस ईयर जीके का जो पेपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम का जो लेखन किसने किया, तो वो आदिगल ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे देवानामपिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अशोक है, अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। प्रियदर्शी और देवानामपिया के नाम से जाना जाता है अशोक को। और अशोक थे जो कि मौर्य के अंतिम शासक थे, और यह बाद में बौद्ध बुद्धिज़्म अपना लिए थे। और जब कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद यह बौद्धिज़्म अपना लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो पाली भाषा है जो कि भारत के शास्त्रीय भाषा नहीं है। तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, संस्कृत ये सभी हैं जो कि भारत के शास्त्रीय भाषा है, लेकिन पाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब 1982 के एशियाई की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी। तो भारत के द्वारा की गई थी, और दिल्ली में यह आयोजन किया गया था। और उस टाइम भारत इस खेल में 5th रैंक लाया था, जिसमें से 13 गोल्ड भारत ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 1974 में पोखरण का जो पहला परमाणु परीक्षण था, परीक्षण का क्या कोड दिया गया था। तो हमारा जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो 1974 में ही हो गया था, लेकिन उस समय हम लोग असफल रहे थे। तो इसका जो कोड था वो स्माइलिंग बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा नहीं है। क्या है? स्माइलिंग बुद्धा कोड था इसका। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है। मिस ग्रेनाइट है जो कि आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है आईपी को। सिरका टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है। तो 3 प्रकार का लोन उपलब्ध हैं, एक शिशु, तरुण और किशोर, लेकिन पुरुष नहीं है। और इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों को लोन दिया जाता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था कहाँ पर स्थित है। तो यह पटियाला में स्थित है। नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया गया था। तो राज्य पुलिस के जो शहीद अधिकारियों के बच्चों का जो छात्रवृत्ति है उसका पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे वो गुलजारीलाल नंदा जी थे, जो कि 12 से 13 दिन तक रहे थे प्रधानमंत्री। उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया, तब फिर से इन्हें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। किनको? गुलजारीलाल नंदा जी को। और इनको भारत रत्न दिया गया है गुलजारीलाल नंदा जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भारत के जो स्नूकर के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो वो है आपका आडवाणी है, पंकज आडवाणी, जो कि स्नूकर का प्रसिद्ध खिलाड़ी है भारतीय। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने
में सहायक माना जाता है। तो सेरोटोनिन जो हार्मोन है उस तनाव से मुकाबला करने में काफ़ी सहायक माना जाता है उसको। मई 2019 तक की स्थिति के अनुसार गूगल का जो सीईओ है वो सुंदर पिचाई है और 2020 तक वो अभी भी वो सुंदर पिचाई ही है गूगल का सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अप्रैल 2019 में निर्भय का सफल परीक्षण किया, वह क्या था? तो निर्भय एक सबसोनिक मिसाइल था। मई 2019 में हैदराबाद स्थित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कोशिकाएं एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार निम्नलिखित में से किस पशु के समग्र जीनोम की श्रृंखलाबद्ध किया? तो एशियाई शेर। निम्नलिखित में से किसे ब्लड सर्कुलेशन की खोज की? तो विलियम हार्वे है जो कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। 1 जून 2019 में निम्नलिखित में से किस ट्रेन ने अपनी सेवा के 90 वर्ष में प्रवेश किया? तो वो है दक्कन की रानी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तर तट के सहायक नदियां हैं? तो उत्तरी तट कहा गया तो गंडक नदी है। और प्रसिद्ध नागरिक अधिकार कार्यकर्ता चानू शर्मिला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो मणिपुर से संबंधित है और इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुत निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है? तो यह है उड़ीसा में धनु यात्रा। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो सुनील खिलानी है। भारत के बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र।